अभी अगर आप देखें तो भाई मैं इसमें एसएससी जीडी वाले बच्चों को बता रहा हूँ कि आरएफआईडी टेक्निक क्या है, तो इसमें आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आपका आपके जो चक्कर है ना, अगर वो ग्राउंड पे भी दौड़ करवाएं तो कोशिश ये हो सकता है ये रहे कि इस बार ग्राउंड पे दौड़ करवाई जाए, इसलिए आरएफआईडी लगा रहे हो। तो ग्राउंड पे करवाई जाएगी तो 12.5 जो चक्कर है वो मशीन अपने आप गिनेगी, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। पर ऐसा हो जाता है कई बार कि हम 11 चक्कर ही लगाए और हमने 12 गिन लिए, तो फिर आप फेल हो। तो उससे बेहतर है कि फिर भैया आपका समय बच रहा है ना, जब आपने 12 की जगह 11 लगाए तो समय तो बचेगा ना, तो फिर एक चक्कर एक्स्ट्रा मार दो अगर कंफ्यूजन है तो ज़्यादा बढ़िया वो रहता है उसमें, क्योंकि आपको कोई चक्कर बताने वाला नहीं है वहां पे। ठीक है। रिजल्ट कब तक, तो अभी मैं आपको पिछला रिकॉर्ड बता रहा हूं। जो बच्चे एसएससी जीडी 2025 के लिए इसको देख रहे हैं तो उनको मालूम होगा कि भाई पिछली बार का रिकॉर्ड बता रहा हूं, और उसी से अंदाजा लगेगा पिछली बार जो है, क्योंकि उस पिछली बार के सारे डेटा हमारे पास हैं। तो 20 फरवरी से 7 मार्च को एग्जाम हुआ, और एक एग्जाम 30 मार्च को हुआ। इसमें एक में दिक्कत आई थी कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से। 30 मार्च को भी एक एग्जाम गया जो सबसे आसान शिफ्टों में भी गिनी गई। ठीक है, तो 30 मार्च, बीच में जगह खाली नहीं थी तो सीधा 30 मार्च को ले गए। तो अब चाहे नॉर्मलाइजेशन हो चाहे कुछ भी हो, वो तो 30 मार्च की जब तक शिफ्ट नहीं होगी तब तक कोई कैलकुलेशन शुरू नहीं हो सकती। तो भाई इसके बाद ही वो काम शुरू होगा रिजल्ट कैलकुलेट करने का। तो 10 जुलाई को रिजल्ट आया था। रिजल्ट जो आया किसका, एग्जाम कराने के बाद। सोचो 30 मार्च को एग्जाम खत्म हो गया, रिजल्ट 10 जुलाई में आ रहा है। सर इतना लंबा समय लग जाता है? जी हाँ, इतना लंबा समय लग जाता है। तो देखो अप्रैल गया, मई गया, जून गया, पूरे 3 महीने बाद, और 3 महीने 10 दिन, तो आप समझो 100 दिन बाद रिजल्ट आया था। और उसका कारण क्या था सबसे बड़ा, इसका सबसे बड़ा कारण था कि स्टेट वाइज वगैरह सब कुछ कट ऑफ देखना पड़ता है, ये वो सब कुछ है ना। और बीच में शायद कुछ इलेक्शन ने डिस्टर्ब किया हो, ये भी एक वजह रही होगी। 2024, हाँ इलेक्शन एक बड़ी वजह थी बिल्कुल। तो 100 दिन बाद रिजल्ट आने का जो सबसे बड़ा कारण था वो था इलेक्शन। बहुत सही, 2024 पे पहुंचे हो आप। इलेक्शन 100 दिन। अब 100 दिन वही देखो, इसमें सीधी सी बात है, सारे लोग बिजी होते हैं इसमें और बच्चे परेशान हो गए थे यार, 100 दिन बाद रिजल्ट है ना। तो अब आप इस हिसाब से अब मैं बताऊं कि एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा, रिजल्ट के बाद रनिंग के लिए कितना समय मिलेगा। इसमें तो इलेक्शन नहीं था ना, तो यहाँ आप देखो 10 जुलाई से 23 सितंबर के को हुआ था, तो अगस्त पूरा गया, जुलाई गया, और सितंबर भी 23 सितंबर तक गया। तो इसका मतलब ये कितने दिन हो गए, 10 जुलाई टू 10 सितंबर, 2 महीने। तो यानी ये भी 70 दिन बाद फिजिकल स्टार्ट हुए थे रिजल्ट के। 23 सितंबर से रनिंग स्टार्ट हुई थी, फिजिकल स्टार्ट हुए थे। तो अब आप ये अंदाजा लगा सकते हो समय तो मिलता है। और इनका लक्ष्य भी यही है कि 2025 अगर इस भर्ती का नाम दे रहे हैं तो इसमें दिसंबर से पहले पहले ये सब कुछ फाइनल कर दें, इसका रिजल्ट। तो इनको जल्दी भी नहीं है, तो इनकी भर्ती बड़े टाइम से चल रही है। वो 2025 है ना इस भर्ती का नाम, और 2025 है, 2025 में ये फाइनल हो जाए, इनका यही उद्देश्य रहेगा। तो भाई जल्दी यहां भी नहीं है। तो रिजल्ट कब तक, अभी ना एग्जाम तो शुरू में ही करा दिया, जब भर्ती 2024 के लास्ट में आई, पर ये नाम इन्होंने 2025 दिया, ये सफाई का काम किया इन्होंने। तो भाई रिजल्ट में अब मैं ये तो नहीं कहूंगा 100 दिन लगेंगे क्योंकि पिछली बार इलेक्शन था, पर इसमें समय लगता है। तो ये हो सकता है 31 मार्च तक आ जाए, क्योंकि एक बार फाइनेंशियल ईयर को कवर करते करते ये कोशिश करते हैं कि इसी फाइनेंशियल ईयर में रिजल्ट आ जाए, पर ये जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं, सोचते हैं अगले साल के लिए बजट जो है उसको इसमें क्यों यूज किया जाए, जो भी रिसोर्सेज इनके लगते होंगे, तो अगले साल के लिए एक फ्रेश बजट बनाएंगे। तो 31 मार्च तक रिजल्ट का कोशिश रह सकती है इसकी। पर फिर भी आप ये मान के चलो, क्योंकि इस बार जो एग्जाम हुए हैं ना वो 4 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी में खत्म हो गया पूरी तरह से। पहले ही हम 1 महीने तो एडवांस यहीं चल रहे हैं, है ना। प्लस अगर इस हिसाब से देखूं कि सर 10 जुलाई तो 1 महीने एडवांस है, तो 10 जून या 31 मई तक रिजल्ट आ जाएगा, मुझे लगता है उससे बहुत पहले आ जाएगा। ठीक है, अगर ये मार्च तक कोशिश इन्होंने करी और नहीं हुआ तो फिर अप्रैल में देंगे आराम से, पर मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा। तो आप अपनी तैयारी रखें। आरएफआईडी फिजिकल क्या है इसके बारे में मैं पूरा बता चुका हूं कि भाई आपको अपने चक्कर आपके चिप गिन लेगी। ठीक है, तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो एक आसान और सहूलियत भरा, और इसमें बहुत आसानी से फिजिकल हो पाए। हमने भी वो कराया, बहुत आसानी से फिजिकल हो पाते हैं उसमें। अब आप सोचो कि सर एक फिजिकल मॉक ट्रायल सर आप भी कराएंगे क्या, हमसे अगर कोई बच्चा पूछे, तो भाई देखो मैं अभी नहीं कह सकता कि आरएफआईडी का जुगाड़ हर बार हमारा हो ही जाए, ये जरूरी नहीं है, पर मैं ट्राई कर लूंगा। अगर आरएफआईडी से हुए तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं एक अनुभव दे सकूं। पर भाई बहुत गर्मी होगी, है ना, क्योंकि गर्मियों में ही मैं फिजिकल का ट्रायल कराऊंगा आपका। अप्रैल में रिजल्ट आया तो उसके बाद ही कराऊंगा, अप्रैल मई में तो आप जानते हैं कितनी गर्मी है, तो मैं वो रिस्क शायद ना भी लूं। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था, और फिजिकल के लिए बच्चे बुलाए तो एक लड़का बेहोश हो गया था, और उसको अगले दिन जा करके, मतलब जब तक उसकी सांस में सांस वापस नहीं आ गई थी, तो उसको मैं 2 दिन तक हॉस्पिटल में, बहुत कमजोर सा भी था। और घर वालों ने हमने उसको बताया कि आपका बच्चा बेहोश हो गया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं तो जी, तो मतलब उसके घर वाले भी नहीं आ रहे हैं, और वो बच्चा बहुत कमजोर सा है। अब उसको डॉक्टर भी कह रहे हैं जी ये तो बहुत कमजोर है, इसको पता नहीं कितनी देर में होश आएगा। तो हमारे होश वैसे उड़े हुए थे कि घर वाले इंटरेस्ट ले नहीं रहे हैं, तो वो तो थोड़ा रिस्क हमारे लिए भी होता है, दोपहरी में दौड़ना, और बच्चा जो कुछ खा पी के आ जाता है गोली वोली, तो फिर वो बेहोश होने के चांसेस बन जाते हैं उसके बिना प्रैक्टिस के। तो भाई ये थोड़ी सी दिक्कत रहती है, इससे हम भी थोड़ा सा बचते हैं, है ना। जब घर वाले ही बच रहे थे उससे, तो भाई हम तो बचेंगे ही, है ना।
तो ये बात है। और वो दूसरा, चलो अब मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। क्या वैकेंसीज़ अब नहीं बढ़ेंगी? वो जो पिछली बार ना वैकेंसीज़ अगर मैं बात करूँ तो लास्ट तक भी बढ़ती रही थी और रिजल्ट आने से पहले बढ़ी थी। ठीक है, रिजल्ट आने से पहले बढ़ी थी, तो अभी ये कह पाना कि भाई वैकेंसीज अब नहीं बढ़ेंगी या बढ़ सकती हैं या नहीं, तो ये कहना कुछ भी जल्दबाजी होगी। पर अब देखो, मैं इतना भी बताना चाहूंगा कि 2026 भी अनाउंस हो चुका है, कब कब उसका एग्जाम वगैरह होना है। तो अगर इनको बढ़ानी होंगी ना, ये कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं कि यार अगली में ही दे देंगे। अगर इनके पास अगली बहुत कम बन रही होंगी तो हो सकता है उसमें एड ऑन कर दें, पर हो सकता है डिपार्टमेंट को बहुत जल्दी जरूरत हो तो इसमें ही एड ऑन कर दें। तो हो कुछ भी सकता है। पिछली बार भी अनाउंस थी आगे की, तो पर उन्होंने फिर भी उसमें बढ़ा दी थी। लगभग आपको याद होगा कि 26,000 से सीधा 46,000 हो गई थी वो, है ना। तो ये सब होता है, तो इसमें अभी इस पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये सब असमंजस की स्थिति है। बाकी बहुत सारे बच्चे आरपीएफ के लिए कह रहे हैं, तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा और गूगल फॉर्म भरवा लूंगा जिससे आपकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड बता सकूं। ठीक है बच्चों।